जाए छे कुरमैया का कह के सब हाल कह देबो अब तोरा कुछो नहीं तो के छप्पा ने छोटा बिक्का भव्या तो भीख मांगनिया जेहन करम करी से का कोर फुट गलो अपनो निकल गई तोरो वह हाल तो देखिए डकली लगे है नहिरा से जेहन करम क्या करी भा बेट खो की बेशर्मी बैगन में डुबने वाली जो हेगे बारा मना खुशी भेला हे हो नागेश्वर बाबा हो चा हे हो के जे घंटी डोलैबा हो भोरे हो ओ फिर सारा में बाबा या बबूल बोला हो हे हमारा बना जीवन बचतई दुर्गा के मां या बना जीवन हमारो बचतई जंगल बस्तेरू दलसी के दिल कई सरापा देवी दुर्गा के मां दिल कई सरापा चाचा हमरो मोहब्बत चाचा के सवाप बाबू ए हाथ हाथ
देहिया ललई में फूलाल रानी जंगल के चलन यो बाबू सा पानी चलन बाबूया आज दीन जंगल क्या बना बालक। जी दोहरी लगा रहे हो बना न देवी माँ कोरिया के बचबे के कारतई नहीं बचतई गे हमारो जी जीवा पानी रहिया जे धइने यो बाबू सा जंगल में चली यो बाबू सा चलो में स्वामी के लगी चो जी झूमिए में गलिए यो बाबू पानी जंगल में झूमिए यो गलिए झुमलो बाबूया जंगल में जी मैं रास्ते रास्ते पानी इस रास्ते के जंगल के रास्ते में कोई मुसाफिर आकर के पानी पानी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। यवना जी ना जाने हम ये किसके सिंदूर है। बचतई
वो कैसी अभागी नारी है कि अपने पति को छोड़ करके और अपने रंग में आराम करती है। के माँ या बना जीवन हमारो बचतई जागल जंगले में या पिया कुल हमारो हई जंगल मैया गे सुना ले गई बन देवी गे मैया गे मो रहिया जरिया मैया गे गे हमारो जे बिलो भरोसा हई चई दुर्गा गे पानी हे भगवान, कोई मुझे पानी पिला दे। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। पानी मैं इस जंगल में अपने स्वामीनाथ से अपने दुख की हाल सुनाने के लिए जा रही हूँ। मेरे स्वामीनाथ ना जाने इस जंगल में कहाँ होंगे। मैं इस रास्ते पर देख रही हूँ एक मुसाफिर आकर के पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी मैं कैसे क्या करूं? ये धर्म संकट में पड़ गई हूं कि मैं इस मुसाफिर को पानी अवश्य ही पिलाऊंगी, क्योंकि पानी के लिए किसी का जान बच जाए तो इससे बढ़कर धर्म कोई भी नहीं है। पानी ठीक है, मैं इन्हें उठा करके किसी नाले के किनारे तालाब के पास ले जाती हूँ और इस जंगल में पानी पिलाऊंगी। पानी ये क्या करूँ? सिंदूरा चला पानी मुसाफिर भैया हो जा। क्या भागीन छरके हो गला जंगल छड़ परा नूर दुर्गा
जंगल में धर्म बचई है मैया गे फूलबा के जाए पानी धर्म बचई गे मैया गे हमारो यवन जीवन बचतई जंगल में जा यवन जीवन हमारो बचतई जंगल उठियो के उठियो मुसाफी यो जंगल में जा पानिया पिलाई देबैये हमें तो हरो यतमा व्याकुल होइ छै जंगल हमर यतमा व्याकुल देवी होइ छै जंगल में के करहो सिंदूरा दुनिया में रानी स्वामी रानी रानी किया गे जुलुमा कलई तुम यहाँ क्यों आई हो रानी गे दुर्गा मैया गे मात्र रानी किया गे जुलुमा कलई गे हमरो संगवा यवन जीवन बचतै रानी हम यवन जीवन हमरो बचता जंगल केना कलगिए गलइए लोह में जंगया केना दीवार लगलई हइये साखुआ जरला खरामा रानी दुनिया में जान जरला करामा हम
हमारो यो हो जंगल में। रानी हाँ स्वामीनाथ। तुम किस लिए रंगमहल को छोड़ करके इस जंगल में आई है रानी? स्वामीनाथ, हाँ रानी। मेरे पास में जो कष्ट थे या थी, मैं आपके कष्ट को देख करके मैं अपना कष्ट भूल गई हूँ। क्या? मैं आपके ये शरीर, लोहा के शरीर में जंग कैसे लग गया, ये अपनी कष्ट को, आपके कष्ट को देख करके मैं अपनी कष्ट भूल गई। रानी आप ये बताइए, लोहा के शरीर में जंग कैसा है? रानी सकवा के शरीर में जंग कैसा है? ये दीवार कैसे लग गए हैं स्वामीनाथ, जिनके डर से माँ के गोद में बच्चा जब रोता था कहते थे कि बेटा चुप हो जा, खूंखार राजा आ रहे हैं। आज मैं उन्हीं राजा को देख रही हूँ। ये विचित्र हाल शरीर में, ऐसा ये कैसे हो गए स्वामीनाथ? रानी तुम नहीं जानती हो रानी, एक दिन की बात है रानी। चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके राज महोबा आए थे और चाचा जी ने कहने लगा कि हमारे मजहब का जितना मुसलमान है सभी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा और मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। मैंने चाचा जी से बोला, चाचा जी बड़ा भाई आल्हा सिंह है, आप उसको लेकर के जाइए। चाचा जी ने बोला तुम्हारा भाई मेरे साथ नहीं जा सकता है। मैंने चाचा जी से बोला ठीक है चाचा जी, अगर मेरा बड़े भाई नहीं जा सकते हैं आपके साथ मक्का मदीना तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं भी नहीं जाऊंगा तो बेटा इंदल कन्वज स्कूल में है, मैं बेटा इंदल को आपके साथ लगा देता हूँ। उस पर चाचा जी ने हट करने लगा, नहीं रुदल सिंह, ना तुम्हारा भाई चाहिए, ना तुम चाहिए, ना इंदल सिंह चाहिए। अगर मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा तो तुम अपना बेटा को दे, मैं तुम्हारा बेटा को लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। मैंने रानी चाचा जी को बहुत समझाया कि चाचा जी मेरा बेटा अभी बहुत नादान है, मेरा बेटा को नहीं लेकर जाइए। उस पर चाचा जी ने आवेश में आकर के उल्टा सीधा बोलने लगा रानी। मैं भी आवेश में आकर के चाचा के ऊपर हाथ छोड़ दिया रानी। क्या आपने चाचा जी के ऊपर हाथ छोड़ दिए? हाँ रानी, और उसी गुस्सा के मारे चाचा जी ने मुझे श्राप दे दिया कि रुदल सिंह जाओ, तुम्हें 24 घंटा का अंदर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। मैंने सोचा कि चाचा की दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाते हैं। अगर मुझे कुष्ठ रोग हो गया तो मैं राज महोबा को छोड़ करके जंगल जा रहा हूं ताकि राज महोबा में किसी को मेरे चलते ताना सहना पड़े, इसलिए करके मैं जंगल आ गया। लेकिन रानी तुम यह बता कि तुम किस कारण रंगमहल को छोड़ करके इस जंगल में भटकने के लिए आई है? स्वामीनाथ, हाँ क्या आप सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ तो सुन लीजिए। एक दिन आपकी बड़ी भाभी ने, मैं अपने रंग महल में आराम कर रही थी, हाँ बड़ी बहन ने बुला करके अपने महल में कहने लगी, बहन आज से जितने नौकर और नौकरानियां थी, नौकर को सारे को छुट्टी कर दिए हैं, नौकरानियां जितनी थी उनको भी सारे को छुट्टी कर दिए हैं। क्या भाभी जी ने बोली? हाँ, इसलिए आज से ना कोई नौकर रहेंगे ना कोई नौकरानियां रहेंगी। क्या? इसलिए आज से जितना काम है वो तुम संभालो और
आज के बाद से कोई नौकर इस रंग महल में नहीं आएंगे। क्या भाभी जी? स्वामीनाथ, मैं हैरान हो गई। मैं सोचने लगी कि ये काम तो मैंने कभी नहीं, अपने मायके से लेकर के ससुराल तक मैंने कभी की नहीं हूं, लेकिन मैं कैसे करूंगी। फिर भी मैंने उनकी बात मान ली, उनको समझाई। उन्होंने लात चलाई, झाड़ू से मारना शुरू कर क्या? लेकिन बड़ी बहन गालियां भी दी, बहुत कुछ कहने लगी। कुछ दो चार बातें मैं भी बोल ली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूर जाकर के बोली हूँ उनको, उनके सामने में जाकर के नहीं बोली हूँ। इसलिए आखिर में उन्होंने, जानते हैं क्या किए हैं आपकी भाभी जी ने? क्या किया रानी? अगर आप सुन जाइएगा ना, आपके तलवे तल का जमीन जो है वो खिसक जाएगी। क्या ऐसी बात है? हाँ स्वामी, ठीक है रानी, तू बता कि आखिर तुम्हारे साथ क्या सब हुआ? ए बनला है दूसरा सान पिया भाभी जी, आई है रानी यहाँ, कैलो कई जुलूम रानी, भाभी है कैला कई जुलूम रानी है हमारो भाभी जी ने। घर से निकलिए चल का ये भाऊजी तो हरोए जा, बारा पार का जाना कल का है तो हरो रानिया के ना धराम भाभी जी के जान के ना धराम रानी भेलै भाभी जी। रानी स्वामीनाथ, हाँ रानी, इसलिए मैंने आपको इस जंगल में सारी हाल कहने के लिए आई हूँ, ताकि मेरे स्वामीनाथ जाएंगे तो सारा काम हल कर देंगे। फिर मेरी बहन मान जाएगी, हम फिर वापस अपने रंग महल को चली जाऊंगी। रानी लेकिन मैं तो यहाँ आते आते देखी तो मेरी कलेजा फट गई। रानी मैंने सोचती थी कोई दूसरे का सिंदूर है, ये तो मेरे ही कर्म में आग लग गया। रानी, हाँ स्वामीनाथ, जो कुछ भी भाभी जी ने किया तुम्हारे साथ वो अच्छा नहीं किया। ठीक है रानी, तुम इस जगह से तू चली जा, क्योंकि तू देख रही है कि मैं इस जंगल में पत्ता चबा चबा करके अपना भूख को मिटा रहा हूँ, ओस चाट करके मैं अपना प्यास को बुझा रहा हूँ। अगर तू मेरे साथ ही जंगल में रहेगी तो तू भी भूखी मर जाएगी रानी। स्वामीनाथ, एक बात जान लीजिए, जिनके पति के शरीर में कष्ट हो, पीड़ा हो, वो कष्ट से परेशान है और उनकी पत्नी आराम से घर में दूध मलाई खुआ खाए,
तो यह भी पतिव्रता नारी नहीं है। नहीं नहीं रानी, दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए कि कल के डेट में आपने वीर थे, बलवान थे, लड़ने में चंडाल थे, आपके डर से दुनिया डर थरथरा रही थी, कांप रही थी। तो मैं उस वक्त आपकी पत्नी थी। आज आपके शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, तो मैं आज आपकी पत्नी नहीं हूं। नहीं नहीं रानी, इसलिए कि जब शरीर स्वामीनाथ में आप और आप में मैं और मैं में आप, दोनों आदमी एक ही समान है। आधे अंक के मालिक मैं भी हूं, क्योंकि आपने ब्याह करके लाए तो मेरी धर्म है कि आपकी सेवा करना, चाहे कितना भी कष्ट हो। मैं आपके चरणों में रहूंगी। मैं आपको कुछ भी, चाहे जो भी हो, भिक्षा मांग करके दुनिया से ला करके आपको भोजन कराऊंगी, आपको कष्ट को समझूंगी, आपके सारे हाल देखूंगी। रानी, हाँ स्वामीनाथ। मैं जानता हूँ कि रंग महल में भाभी जी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, इसलिए करके तू रंग महल नहीं जाने के लिए चाहती है। ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा कर रानी, अगर तू राजमहल पर लौट करके नहीं जाने के लिए चाहती है तो तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जा रानी। वो किस लिए? रानी, हाँ, तुम यहाँ से जब अपनी नैहर जाएगी, तुम अपनी माँ और अपने भाभी जी से बोल करके, तुम अपने भाई और पिताजी से बोल करके रानी, तुम क्या करेगी? क्या करूंगी? हेलो, यहाँ से जब तुम जाना रानी, तो अपने माँ और भाभी जी से बोलकर तो सारा पिया करिया क्या? रानी है क्या बोल रहे हैं आप? यही हाना दो सारो पुरुष पर स्वामी बाजारा खसा। नहीं रानी, कंठ मत कर। कोरिया के सेवी के रहबई हमें दुनिया। जब बना जीवन बचतई, जंगल में जान या बना जीवन रानी, बचता हमारो होना। रानी, हाँ स्वामीनाथ। तुम यहाँ से चली जा रानी, मेरे पास मत रह तू रानी। तुम जाकर के अपनी भाभी और माँ से बोल करके रानी दूसरा शादी कर लेना तू, और मुझे तू भूल जाना रानी। नहीं स्वामीनाथ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मैं इस जंगल में कब तक जिंदा रहूंगा। ये तो बात बिल्कुल ही भूल जाइए। और आज मैं आपको पहले ही कह चुकी हूं कि क्या मैं दूसरे
शादी करने में मैं पतिव्रता नारी कहलाऊंगी या अपने मायके में जाकर के सुखमय की जिंदगी बिताऊंगी तो क्या वह मैं पतिव्रता कहलाऊंगी? स्वामीनाथ, आज आपके शरीर में कष्ट है, मैं इस शरीर को जैसे नर्मदा ने की थी, मैं भी आपके चरणों में रह करके वही सेवा करूंगी स्वामीनाथ। इसलिए मुझे आप अपने कदमों के पास से कहीं जाने मत दीजिए, ये मेरी वचन है। मैं आपको जो हो मैं दुनिया से मांग करके खिलाऊंगी, आपके ये पीड़ा को पोंछ लूंगी, आपको हर महल्लम लगवाने की प्रयास करूंगी कि जल्दी ये घाव आपके छूट जाए ताकि मैं भी अपने पति के साथ अपने घर रहूं। ठीक है रानी, अगर तू नहीं जाने के लिए चाहती है कहीं तो चल यहाँ से रानी। बंदोगर में मेरी बहन रहती है रानी। क्या बांधो कर जाएंगे? हाँ रानी, ठीक है। मेरी बहन चंद्रा इतना दयालु है कि अगर इस हाल में अगर मुझको देख लेगी तो दौड़ करके मुझे गले में आकर के लपेट जाएगा रानी। और रानी, मैंने बहुत दिनों से इस जंगल